पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 5 कौन सा चल रहा था? 15। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण चल रहे थे समूह 15 के तत्वों के। आज उसी के आगे बढ़ेंगे, हम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण नंबर में बात करेंगे। ठीक, तो बंद करो महाराज। तो आज बात करेंगे किसके ऊपर? ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। पहले भी वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस की है, भौतिक गुणों के बारे में ही चल रहा था। आज भौतिक गुण खत्म कर देंगे, इतना ही रखेंगे, फिर आगे कल देखेंगे नाइट्रोजन का असामान्य एबनॉर्मल बिहेवियर, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। ठीक, ग्रुप नंबर 15 ही सबसे बड़ा है, बाकी इस ग्रुप में जितना टाइम लगे इतना टाइम और किसी ग्रुप में नहीं लगने वाला। क्लियर है? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है प्यारे? 1s2 2s2 2p3। 2p3 में देखो तो 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिल होता है। सभी में एक एक कुल मिला के हाफ फील्ड होता है। अर्धपूरित कक्षक होते हैं इसमें। क्या किसी कक्षक होते हैं? अर्धपूरित। जो इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, डी उपकोष नहीं होता है, इसके पास डी सबसेल नहीं होता, डी उपकोष नहीं होता। क्लियर? डी उपकोष नहीं हो पाने के कारण होता क्या है कि नाइट्रोजन 3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनसे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो 3 सहसंयोजी आबंध नाइट्रोजन बना सकता है। ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें सोचना नहीं। यानी कि तीनों पेयर करेंगे तो साझा कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो नाइट्रोजन 3 सहसंयोजी आबंध, 3 कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध बना सकता है, आबंध बना सकता है। क्लियर है? और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, क्योंकि ये भी तो आउटर सेल का ही भाग इलेक्ट्रॉन है। तो एक उपसहसंयोजी बॉन्ड बना सकता है, उपसहसंयोजी बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितनी बना सकता है? 1, और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। टोटल 4 आबंध बनाता है। तो कहने का मतलब इसी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम? ठीक, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है इसकी? 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। कितनी होगी? मैक्सिमम 4 होगी। क्लियर है? मैक्सिमम 4 होगी। इसका जो वैलेंस सेल है इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, विस्तार नहीं हो सकता, इसलिए 4 ही होती, 5 नहीं होती। जो अन्य तत्व होते रहते हैं, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इनमें डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इनकी जो वैलेंस सेल है, संयोजी कोष है, संयोजी कोष है, इसका विस्तार हो सकता है, इसमें प्रसार हो सकता है, विस्तार प्रसार जो भी बोलो, एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता। ठीक है? एक्साइटेड स्टेट इसमें हो ही नहीं सकती, इसमें हो सकती है। क्लियर? ये चीज़ याद रखना। जब नाइट्रोजन सिर्फ 3 सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ेगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो कंपाउंड होगा, जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन ने कितने बांड बनाए? केवल 3 बांड बनाए। 3 कौन सी बांड बनाए? कोवेलेंट बांड बनाए, 3 सहसंयोजी आबंध बनाए। अनेक एक उपसहसंयोजी आबंध अभी ये बना सकता है। अगर इसने यहाँ पे बनाए नहीं है तो यहाँ पे जो होगा इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। इसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलेंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म कह देंगे सीधा सीधा। क्लियर?
या फिर क्या बोलेंगे, हम लोन पेयर इस्तेमाल करेंगे कि लिए लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता ही होता है। और कंपाउंड में एक लोन पेयर कब होगा नाइट्रोजन के पास, जब सिर्फ केवल 3 सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। तो यस वाले के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे, फ्री होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे हम कह देते NH4Cl, NH4Cl में क्या हुआ, NH4Cl में क्या हुआ कि NH4Cl में इसने 4 के चारों एक सहसंयोजी उपसहसंयोजी यौगिक बना चुका है, 3 सहसंयोजी यौगिक भी बना चुका है। क्लियर है। क्योंकि NH4 जब बनता है तो इस पर प्लस आता है, तो एक Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो एक अगर H+ आए तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। लोन पेयर देने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसलिए NH4 पर क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस किसका है, N का प्लस है, प्लस किसका, N का प्लस है। तो यहाँ पर इसमें NH4 में नाइट्रोजन ने कितनी बांड बनाई है, 3 सहसंयोजी यौगिक बनाई थी, और लोन पेयर दे दिया तो क्या बन गई, उपसहसंयोजक बांड बन गई। उपसहसंयोजक बांड बनने की वजह से इस पर अब क्या नहीं है, इसके पास अब लोन पेयर नहीं है, इसके पास अब लोन पेयर नहीं है, पहले लोन पेयर था। क्लियर है। तो अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला कोई आयन होगा तो इसके साथ कौन सी बांड बना लेगा, आयनिक बांड बना के जुड़ सकता है, तो NH4Cl बन सकता है। ये बात कहने की। यहाँ पे अब NH4 और Cl के बीच कौन सी बांड बनी, आयनिक बांड बनी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो जितने ये वाले होंगे NH4 प्लस ANR प्लस R कोई एल्किल समूह हो सकता है, R कोई एल्किल समूह हो सकता है, N2O4 हो सकता है, N2O4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, N2O5 हो सकता है, N2O5 भी हो सकता है। इन सब में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इन सब में नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, 3 कोवैलेंट बांड बना रखी है नाइट्रोजन ने, और एक कोऑर्डिनेशन बांड बना रखी है इन सब यौगिकों में। क्लियर है। अगर नाइट्रोजन तुमको दिखे कि सिर्फ 3 बांड बना रहा है तो समझ जाना 3 सहसंयोजी बांड, क्योंकि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बांड कब बनती है, जब सारी की सारी कोवैलेंट बांड बन गई होती है तब बनती है। मतलब कोवैलेंट बांड बनने का कोई कंडीशन ना हो, चांस ना हो, नाइट्रोजन ने तीनों कोवैलेंट बांड बना ली हो तभी कोऑर्डिनेशन बांड बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो पहले तीनों की तीनों बन जाएंगे हमारी सहसंयोजक आबंध, तब बनेगी एक उपसहसंयोजक आबंध। ये बात याद रखना। अब जैसे कुछ बोलूँ मैं सिर्फ उपसहसंयोजक वाले एग्जाम्पल, तो उपसहसंयोजक एग्जाम्पल कौन से, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे इस सब में सहसंयोजकता कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। जहाँ पे 3 सहसंयोजक आबंध एक उपसहसंयोजक आबंध बनेगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 होगी। अच्छा, कितनी होगी, 4 होगी। NH3 हो गया, N2H4 हो गया, इन सब में कितनी होगी, 3 होगी। कोऑर्डिनेशन कितना हो, नंबर कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, तो नाइट्रोजन कभी भी 5 सहसंयोजी आबंध नहीं बनाता है, या फिर 5 आबंध कभी बना ही नहीं सकता नाइट्रोजन। याद रखना, नाइट्रोजन कभी भी 5 बांड नहीं बना सकता। मैक्सिमम कितनी बांड बनाता है, 4 बांड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास डी उपकोष नहीं होता, डी सबसेल ना हो पाने की वजह से ही ऐसा होता है। क्लियर। बाकी सारे बना सकते, बाकी +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्यों 5 बांड तक बना सकते, क्योंकि इनके पास डी उपकोष होता है। क्लियर है, क्योंकि इनके पास डी उपकोष होता है, इसलिए नाइट्रोजन जो होगा PCl5 फास्फोरस PCl5 बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन PCl5 थोड़ी ना बना,
Cl5 नहीं बना सकता है, ये नहीं बनता लेकिन ये बनता है। बात समझ में क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास डी उपकोष नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। ये 5 कोवेलेंट बांड नहीं बना सकता, फास्फोरस 5 कोवेलेंट बांड बना सकता है। क्लियर है? क्लियर है? बाकी सारे बना सकते हैं, आर्सेनिक बना सकता है, एंटीमनी भी, बिस्मिथ भी, सारे बना सकते हैं। क्लियर है? हालांकि बिस्मिथ भी 5 नहीं बनाता है, क्योंकि हम बना इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बिस्मिथ भी 5+5 ऑक्सीकरण संख्या नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाए थे तुमको, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पास जो 6s2 वाले और 6p6 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 होगा, वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s वाले पार्टी भाग नहीं लेते हैं बांड बनाने में। 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल में क्या आता है, काफ़ी अंतर आ जाता है, काफ़ी दूर होते हैं। ठीक, एक एनर्जी लेवल सेम होता तभी बांड बनाने में भाग लेंगे, ऐसे नहीं। ये सारी चीज़ें याद रखना, ये सारी चीज़ें कहाँ रखोगे तुम? याद रखोगे। क्लियर है? जैसे कि मैं बताऊं थोड़ा तुमको, आद्य अवस्था में क्या होता है? आद्य अवस्था में NH2NP3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? जब थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाती है, एनर्जी दे दी जाती है तो ये ग्राउंड स्टेट पे, अच्छा, तो होता क्या है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए नहीं है, ये नाइट्रोजन के लिए प्यारे नहीं है। तो 3 यहाँ पे डी वाले में पहुँच जाता है। अगर डी वाला होगा तो कितने होंगे उसके पास? इतने होंगे। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है निकल के कहाँ पहुँच जाता है प्यारे? डी वाले में पहुँच जाता है। एक्साइटेड स्टेज में ये हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी पाएगा तो NS वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में पहुँच जाता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो डी होता ही नहीं है, तो कहाँ पहुँचेगा? तो वहाँ पे स्टेशन विस्तार नहीं हो पाता है, वैलेंस शेल का विस्तार नहीं हो पाता है। क्लियर? और बाकी सब में जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें विस्तार हो जाता है, इनमें ये काम हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास नहीं होगा। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है दूसरे पीरियड का होता है प्यारे। दूसरे पीरियड में कौन आता है? सिर्फ S और P उपकोष आते हैं, डी उपकोष नहीं आता है, तो वहाँ पे डी उपकोष नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। तो डी उपकोष नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ? सभी क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे कोवेलेंट बांड बना सकते हैं। तो 5 की 5 कोवेलेंट बांड बन सकते हैं, पांचों सहसंयोजक कार्बन बनाने में भाग लेंगे। तो इसीलिए फास्फोरस वगैरह ऐसे ये कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं। यही सारे रीजन है, यही सारे रीजन है। तो सभी फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब के पास उत्तेजित अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और एक उप सहसंयोजी आबंध बना सकता है। ठीक, अब कुछ कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन -3 भी दिखाता है, -2 भी दिखाता है, -1 वाला भी मिल जाएगा तुमको, 0 वाला भी मिल जाएगा, प्लस वाले भी मिल जाएंगे, +1, +2, +3, +4, ये सारे कंपाउंड मिल जाएंगे तुमको। यहाँ तक कि +5 का भी मिल जाता है, +5 का भी। इसका जैसे कि NH3,
NH3 है, इसका जैसे N2H4 है, N2H4 है, ये इसका है, ये इसका है। -1 वाला कोई कंपाउंड तो NH2OH है, NH2OH है, NH2OH है। 0 वाला N2 है, 0 वाला कौन है? N2। N2 क्या होती है ऑक्सीडेशन? 0 होती है। +1 वाले की बात करें तो N2O है, N2O है। N2O में क्या होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या? +1 होती है। NO में बात करें तो +2 होती है। NO में क्या बात करें तो +2 होती है। NO में +2 होती है। N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5 हो जाती। हालांकि 5 वाले मिलते नहीं, लेकिन N2O5 +5 देता है। यहाँ से प्लस क्यों जाने लगी है? क्योंकि अब नाइट्रोजन के साथ ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट जुड़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन प्लस में चला जाएगा, नाइट्रोजन प्लस में चला जाएगा, ऑक्सीजन माइनस में जाएगा। क्लियर? यही चीज़ होता है। क्लियर? लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ जाता, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ता, OF2 बनता, तो क्या होता? ऑक्सीजन के प्लस में चली जाती। ऑक्सीजन किस में जाती? प्लस की जाती। फ्लोरीन के नेगेटिव माइनस में जाती। फ्लोरीन का कभी भी धनात्मक नहीं होती। फ्लोरीन धनात्मक क्यों नहीं रहता? क्योंकि फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने का औकात नहीं रखता, ऐसा होता है। तो इसी कारण प्लस माइनस बन जाते। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो हम ऑर्डर में लिखेंगे किसके? +5 के। किसके? +5। तो +5 कौन ज़्यादा टेंडेंसी रखता है दिखाने की? ये +5 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। ये प्लस क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑर्डर होगा +5, ये टेंडेंसी होगी +5। +5 कौन ज़्यादा नहीं दिखाना चाहेगा? बिस्मिथ। सबसे ज़्यादा +5 कौन दिखा सकता है? तो नाइट्रोजन। ठीक। अब +3 की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है? +3 की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है? +3 के हिसाब से ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ये उल्टा हो जाता है। +3 दिखाने में सबसे ज़्यादा महारथी होता है बिस्मिथ। +3 दिखाने में सबसे ज़्यादा महारथी होता है बिस्मिथ। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, हमेशा डोनेट करना चाहता है। ये प्लस में जाना ही नहीं चाहते। नाइट्रोजन वगैरह कहाँ प्लस में जाना चाहते हैं? क्योंकि ये कहाँ है? नॉन मेटल है। ये सारे इनमें कहाँ नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है इनमें। क्लियर है? और ये तो प्योर नॉन मेटल है। ये तो वैसे भी थोड़ा मिक्सचर है, उपधातु में। तो ये तो और भी प्लस नहीं देना चाहते। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करना चाहते हैं? नाइट्रोजन फास्फोरस लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? लेना चाहते हैं। अब -3 दिखाने के नेचर के हिसाब से बात करें तो -3 का तो यही होगा प्यारे। -3 कौन सबसे ज़्यादा दिखाना चाहता है? तो -3 तो बिस्मिथ दिखाना ही नहीं चाहता, तो यही ऑर्डर बन जाएगा -3 का। ये -3 का हो जाएगा, क्योंकि -3 तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही देना चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो -3 में ऑर्डर यही होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये +3 का है, ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर। तो ये बातें थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब बात करते हैं असमानुपातन की। असमानुपातन क्या होता है?
तुम पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में, वो यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मिलेगी। समानुपातन, सामान्य नहीं, समानुपातन, असमानुपातन। स्पेलिंग बड़ी लंबी चौड़ी है। कंफ्यूजन, शायद सही लिखी, शायद सही लिखिए, गलत लिखिए। क्या गलती है? आगे और तो ये है, ये क्या होता है? तुम पढ़े हो केमिस्ट्री में, ज़्यादा चीज़ें सब ज़्यादातर पढ़ा मिलता है ना। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो सारे तुमने सीख लिए थे, 12 में जितने यूज होने वाले कॉन्सेप्ट सारे तुमने सीख लिए थे 11 में, तो कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता नहीं। मोस्टली कॉन्सेप्ट सब 11 वाले होते हैं, यानी 11 तुम्हारा बेसिक है, 12 में उसका यूज है। तो जब किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का, किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, तो वही क्या है? असमानुपातन अपक्रिया। ठीक है, वही असमानुपातन अपक्रिया होगी। जब मतलब मैं हूँ तो मेरा ही ऑक्सीडेशन होगा, मेरा ही क्या होगा? रिडक्शन होगा। मेरा ही ऑक्सीडेशन, मेरा ही रिडक्शन। तो ये कैसी अपक्रिया होगी? असमानुपातन अपक्रिया होगी। कैसी अपक्रिया होगी? असमानुपातन अपक्रिया होगी। HNO2 से क्या मिल रहा है हमको? HNO3 मिल रहा है, प्लस H2O मिल रहा है, प्लस NO मिल रहा है। क्लियर है? क्या मिल रहा है? NO मिल रहा है। तो चेक कर लो, बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 लगाओगे, 3 लगाओ तो ये 3 हो गए, एक है तो यहाँ पे 2 करोगे। 3 1 4 1 5, 3 दूनी 6, तो 3 1 4 2 6। तो देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो इसका -4 बनेगा, इसका 1 बनेगा, तो -4 प्लस 1 हो जाएगा -3, -3 उधर जाएगा तो +3, तो यहाँ पे +3। यहाँ पे देखोगे तो -6 बनेगा, -6 प्लस 1 तो -5, -5 उधर जाएगा तो +5। यहाँ पे देखोगे माइनस, तो अभी तो इसके लिखे ही थे, अभी इसके लिखे थे, यहाँ पे -2 उधर जाएगा तो +2। तो एक बार ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, एक बार ऑक्सीकरण संख्या घट रही। यहाँ पे -2 पाते, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ये रिडक्शन मतलब अपचयन हो गया। ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो नाइट्रोजन का ही क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों काम हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है नाइट्रोजन का। तो यानी कि नाइट्रोजन है जो क्या देता है? असमानुपातन अपक्रिया देता है इसमें, ये याद रखना। आगे फास्फोरस भी देता है। क्या देता है? फास्फोरस भी देता है, फास्फोरस भी देता है, लेकिन और जो होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, उनकी टेंडेंसी नहीं होती, असमानुपातन अपक्रिया देने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये प्रवृत्ति होती है, याद रखना। तो जितने भी एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक, इन सब में नाइट्रोजन फास्फोरस ही ऐसे रिएक्शन देते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इस प्रकार जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से 5 की तरफ बढ़ती है, +3 से -2 की तरफ बढ़ती है। अब जैसे बिस्मिथ वगैरह है, ये +3 तो देता है,
+5 देते नहीं कद्दूहस तो कहाँ से देना आएगा? ये माइनस में जाते नहीं है कद्दूहस तो कहाँ से देगा? असमानुपातन अपक्रिया कहाँ से देगा बताओ? +3 से ना तो 5 में जाता है ना तो इसमें जाता है। क्लियर? तो उनकी पॉसिबिलिटी कम होती। आर्सेनिक है तो आर्सेनिक +3 मान लो दे देगा, +3 देगा, मान लो +5 दे देगा, दे देता है कभी। लेकिन दोनों देने में इसको दिक्कत होती है। दोनों देने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ये दोनों, ये काम होना आसान है। अच्छा, अब बात करते हैं अपरूपता की, एलोट्रॉपी की। तो लाइट चली गई, फ्लैश लाइट जिंदाबाद। तीन चार और बचे हैं। बचा क्या? अपरूपता। बहुत सारे रूप, बहुत सारे रूप। किसी नाइट्रोजन के 2 अपर रूप ज्ञात है जो इसके एलॉय ज्ञात है। अच्छा, कौन कौन से? एक अल्फा नाइट्रोजन, एक बीटा नाइट्रोजन ज्ञात है। फास्फोरस के भी कई सारे ज्ञात है। फास्फोरस के भी कई सारे ज्ञात है। फास्फोरस के जैसे कि तुमको मालूम होना चाहिए, वाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, वायलेट फास्फोरस होता है, कई सारे होते हैं, बहुत सारे, है ना। लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, ब्लैक, काला, काला भी होता है, लाल, हालांकि पीला भी मिल जाता है, कई तरीके के कलर के होते हैं। अच्छा, ब्लैक फास्फोरस, बैंगनी भी होता है, तुमको बता दें, बैंगनी फास्फोरस भी होता है। ठीक, इतने तरह, कई तरीके फास्फोरस मिलता है तुमको। अच्छा, टॉपिक भी है आगे फास्फोरस वाला। हाइड्रोजन 2 तरह के, फास्फोरस कई तरह का। बाकी और जो होते हैं, बाकी औरों के काफ़ी कम मिलते हैं। अच्छा, जैसे मैं बात करूँ कि आर्सेनिक व एंटीमनी भी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। बिस्मिथ अपरूपता नहीं प्रदर्शित करता, बिस्मिथ में एलोट्रॉपी नहीं देखी जाती। अच्छा, बिस्मिथ नहीं प्रदर्शित करता, हालांकि आर्सेनिक और एंटीमनी भी शो करते हैं, याद रखना, इनके भी अपरूपता देखने को मिलती है। ठीक, तो ये हो गया अपरूपता वाला टॉपिक। ये चीज़ भी हो गई हमारी। जैसे कि बहुबंध, कई सारे बांड बनाने का नेचर होता है इनमें, द्विआबंध और त्रिआबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ही बीच का बना लेता है, मल्टीपल बांड बनाते हैं सब। डबल ट्रिपल, जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन कहाँ पर N2 के रूप में पाया जाता है, NN के बीच ट्रिपल बांड होती है। अब फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है तो एक P होता है, एक P होता है, एक P होता है, एक P होता है, ये इससे डबल डबल बांड बना लिए सबने, है ना। तो एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ऐसे जुड़ जाता P4 के रूप में। क्लियर? और भी बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, P4O6 है, P4O10 है, इनमें कई सारी बांड बनाते हैं। अच्छा, फास्फोरस ट्रिपल बांड बनाता है, ट्रिपल बांड। और कार्बन के साथ भी नाइट्रोजन जुड़ेगा तो 3 बांड बनाएगा। अच्छा,
कार्बन के साथ भी नाइट्रोजन जुड़ेगा, 3 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कई सारे बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, ये डबल ट्रिपल भी बॉन्ड बना लेते हैं। हालांकि चारों बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन, तो और भी 5 5 बॉन्ड फास्फोरस वगैरह बना लेते हैं कोवलेंट में, देखो। लेकिन आपस में भी ये बॉन्ड बना ले रहे हैं ना, देखो ये आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपस में ये भी ट्रिपल 3 3 बॉन्ड सभी बना रहे हैं, है ना। ये चीज़ें देखी जाती। और जैसे कि N2 में जो होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन परमाणु जो होते हैं वो पी पाई बॉन्ड बनाता है। वो कैसे बॉन्ड बनाता है? पी पाई, क्योंकि पी कक्षा के ही पार्टिसिपेट करता है। डी यहाँ पे डी पाई नहीं मिलेगा। अच्छा, N2 में पी पाई बॉन्डिंग मिलती है। अच्छा, पी के जो होगा तो पी ऑर्बिटल ही तो भाग लेगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल हम देखे तो पी ऑर्बिटल ही था, डी ऑर्बिटल तो होता नहीं। तो पी पाई डी पाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, या फिर डी पाई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है इनके बीच? पी पाई बॉन्ड ही बनते हैं। तुमको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस दोनों बना सकता है। फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल भी होते हैं। फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो फास्फोरस क्या करता है? डी पाई फास्फोरस आर्सेनिक डी भी बॉन्ड बना सकता है, याद रखना, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन फास्फोरस नाइट्रोजन डी पाई नहीं बना सकता। क्या बनाता है? पी पाई ही बना सकता है। ऐसा नहीं कि फास्फोरस पी पाई नहीं बनाएगा, बनाएगा, लेकिन क्या बना सकता है? डी पाई भी बना सकता है। डी ऑर्बिटल यूज हो जाएगा, डी पाई बन जाएगा। क्लियर? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। आप किसी कंपाउंड में पहचान भी सकते हो कौन कितनी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। अणु बनाने की प्रवृत्ति, जैसे कि नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक होता है, और बाकी सब जो होते हैं चतुष्परमाणुक होते हैं, मतलब 4 परमाणु के साथ रहते हैं। बाकी सब जो होते हैं अणु बनाने की प्रवृत्ति में बात करें कि मॉलिक्यूल बनाने की प्रवृत्ति कहाँ होती है। जो नाइट्रोजन होता है द्विपरमाणुक होता है, 2 परमाणु के साथ रहता है। जो फास्फोरस होता है वो चतुष्परमाणुक होता है, 4 आइटम के साथ रहता है। अब आर्सेनिक इसी तरह है, ये भी 4 आइटम के साथ, एंटीमनी ये भी 4 आइटम के साथ रहता है। तो ऐसा भी नेचर है इनका, ऐसा भी नेचर है इनका। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक, क्लियर? आगे इनमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। क्लियर है? जैसे कि एक ही तत्व परमाणुओं द्वारा परस्पर बनाकर जुड़ने के प्रवृत्ति को क्या कर लेते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं, श्रृंखलीकरण बोलते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में ये प्रवृत्ति होती है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है। जो फास्फोरस होता है उसमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर? क्योंकि फास्फोरस जो होता है चक्री के साथ साथ खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी बनाता है, यानी कि साइकिल कंपाउंड के साथ साथ ये ओपन टाइप कंपाउंड बनाता है। अच्छा, क्लियर है? अब जैसे यहीं पे जैसे ऐसे जुड़ जाए फास्फोरस, तो ये तो 3 बना सकता, कैसे भी बना सकता है। इनकी बॉन्ड फ्री होंगी, या फिर एक यहाँ पे बॉन्ड जुड़ जाए। कितनी बॉन्ड बना चुका है? 3, सभी की 2 2 पूरी हुई, एक इसकी फ्री, इसकी जोड़ देती, इनकी 3 पूरी हो गई। तो इधर भी कोई चीज़ जुड़ सकती है ना, तो ओपन चेन में बना सकता है। जैसे यहाँ पे है ये बंद में है, ये क्या है? साइक्लिक हो गया। ओपन चेन में भी जा सकता है, वैसे भी जा सकता है। अच्छा, याद रखना। तो लेकिन किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की नहीं होगी, फास्फोरस की होगी। श्रृंखला बनाने में फास्फोरस ज़्यादा तेज होगा। अच्छा, जो लाल फास्फोरस या सब होते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं बड़े बड़े वैसे ही जुड़े होते हैं। अच्छा, जो P4 के रूप में होगा उनकी एक एक बॉन्ड फ्री होगी, तो चैन द्वार बनते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे आपस में।
क्लियर? जो बीच में बांड बनती थी वो ना बन के साइड से बनना शुरू हो जाएगी। साइड से बनेगी तो साइड में फास्फोरस फास्फोरस आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और भी किसी के साथ जुड़ सकता है। ठीक, अब डीएनए आरएनए पड़ेगा तो वहाँ भी चैन मिलेगी, तो वहाँ भी फास्फोरस द्वारा जुड़े होंगे, तो क्योंकि वहाँ भी फास्फोरिक अम्ल का होता है। अच्छा, वहाँ भी फास्फोरस मिलेगा तुमको। क्लियर है? तो ये सारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गई सारी खत्म। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना है। तो लाइट वाइट है नहीं, गर्मी भी लग रही, तो पढ़ तो लेते हैं हम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन कल ही पढ़ेंगे। क्यों कल पढ़ेंगे? लाइट नहीं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी सारी हो गई, ग्रुप नंबर 15 की ख़त्म। पढ़ो, सीखो। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता तो बनता है, इससे बोर्ड वोर्ड में बनता नहीं, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे टॉपिक इसमें बनने, क्वेश्चन ढेरों, तो कुछ दे सकता है पेपर में, का जरूरी यही देगा। ठीक, आगे आगे भी पूछता है, कंपटीशन वगैरह में आते हैं यहाँ क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में नहीं आता। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनसे नहीं आता। कोई ना कोई कंपाउंड देगा तुमको, यौगिक देगा, आगे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक मिलेंगे, फास्फोरस के यौगिक मिलेंगे, तो ये सब आएंगे पेपर में, इनके नहीं मिलेंगे। ठीक।